हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ना स्टार्ट किया था और बात करेंगे कि हमने कितना क्या देख लिया था। तो हम बात करेंगे, हमने अल्फ़ाबेट को पूरी तरह से देख लिया था, अल्फ़ाबेट सीरीज को देख लिया था। अल्फ़ाबेट सीरीज से बनने वाले 10 से 12 टाइप के हमने क्वेश्चन को देख लिए थे, चाहे वो फॉरवर्ड रीजन हो चाहे वो रिवर्स ऑर्डर हो, सारे के सारे हमने देख लिए थे। इसी के साथ में अपोजिट भी देख लिए थे, कैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीजें हमने देख ली थी। अब आगे बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है बेटा कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में भी अलग अलग टाइप की कोडिंग होती है कि कौन सी कोडिंग कैसे होगी, वो सारी चीजों के बारे में यहां पर आपको मेथड लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला लिखा हुआ है क्रॉस कोडिंग। बेटा क्रॉस कोडिंग एक अलग मेथड होती है जिसमें वर्ड को, लेटर्स को कैसे किया जाता है, क्रॉस में लिखा जाता है। जैसे अभी एग्जांपल आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो पहला आपको याद रखना है कि क्रॉस कोडिंग नाम की भी कोई चीज होती है, ये भी कोई बला होती है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा लिखा है बेटा अल्फाबेट कोडिंग। अल्फाबेट कोडिंग का मतलब ये है कि जिस लेटर से आप लिख रहे हो वो क्या होगा कि जरूर चेंज होंगे क्वेश्चन। मतलब लेटर क्या कर दिए जाएंगे, सेम चेंज कर दिए जाएंगे। और किससे चेंज करेंगे, तो अल्फाबेट से ही चेंज करेंगे। तो आप कहोगे कि इसको क्या बोलेंगे, अल्फाबेट कोडिंग बोलेंगे। तीसरा लिखा है बेटा अपोजिट कोडिंग की। तो अपोजिट कोडिंग क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि अपोजिट कोडिंग क्या होती है। तो पहले तो आपको इसके लिए अपोजिट लेटर से याद होना बहुत जरूरी है। अगर मैं पूछूं कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे जेड होगा। मैं अगर पूछूं बी का अपोजिट क्या होगा, वाई होगा। सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा। तो ऐसे आपको एंड सो ऑन लास्ट तक आपको अपोजिट लेटर से याद होने चाहिए। क्लियर है। और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर अपोजिट लेटर दिया जाएगा कि ए का जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है। तो ऐसे सब के सब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। बताओ क्लियर है क्या। आगे बात करते हैं इसके बाद में। फिर लिखा है बेटा डायरेक्ट कोडिंग। अच्छा, डायरेक्ट कोडिंग से आप समझ रहे हो क्या। मैंने आपसे बोला कि आप जाकर के किसी को बोल दो, डायरेक्ट जाकर के मैंने कहा किसी और के थ्रू बोलना। मैंने कोई न्यूज दी और न्यूज देने के बाद में आपसे बोला कि आप जाकर के किसी और के थ्रू किसी और को बोलो। वो क्या डायरेक्ट होगा, क्या नहीं। आपने किसी और व्यक्ति को बोला और वो जाकर के उससे बोल रहा है, तो डायरेक्ट हुआ क्या, नहीं। उसमें बाईपास आ गया, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, फिर जाकर के न्यूज वहां तक पहुंची। अब पता चले कि पहले वाले ने प्रॉपर उसको सुना ही नहीं, तो उसने दूसरे को बताया होगा। अब दूसरे को बताया होगा तो तीसरे के तक में और थोड़ी सी उसमें बातों में क्या होगा, मिर्च मसाला लगा करके सारी चीजें करके बताया होगा। तो क्या हो जाएगी, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर वही चीज आपने अगर डायरेक्ट बताई होती, तो डायरेक्ट बताते तो क्या हो जाता, आपकी बात सीधी पहुंचती। तो यही चीज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बोला गया है कि डायरेक्ट कोडिंग मतलब सी है तो डी लिखूंगा। मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट वर्ड के लिए मैंने डायरेक्ट कोडिंग लिखा है, किसी न किसी के लिए सिंबल लिख दिया है। जैसे 1 2 3 4 इसके लिए लिख दिया, तो वही इसके में आगे हो जाएगा। क्रॉस प्लस अल्फाबेट कोडिंग। क्रॉस प्लस अल्फाबेट कोडिंग की बात करेंगे तो क्रॉस प्लस अल्फाबेट कोडिंग का मतलब ही ये होता है कि क्रॉस भी करना है, अल्फाबेट को चेंज भी करना है और अल्फाबेट को भी बढ़ाना है। मतलब क्रॉस भी होगा और अल्फाबेट भी या तो पॉजिटिव में होंगे या तो निगेटिव में होंगे, या तो फॉरवर्ड लेटर होगा या तो निगेटिव लेटर होगा। तो ये किस में हो जाएगा, आपका क्रॉस प्लस अल्फाबेट कोडिंग में होगा। फिर बात करते हैं क्रॉस प्लस अपोजिट कोडिंग। बेटा क्रॉस प्लस अपोजिट कोडिंग की बात करेंगे तो क्रॉस भी हो सकता है, क्रॉस तो होगा ही होगा, परंतु अल्फाबेट जो हम ऊपर ले रहे थे, एक फॉरवर्ड लेटर में ले रहे थे, एक रिवर्स लेटर में ले रहे थे। अब किस में होगा, तो आप कहोगे कि सर अब किस में होने वाला है, ये अपोजिट लेटर में होने वाला है। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये किस में हो जाएगा, अपोजिट लेटर में हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते, दिया हुआ है क्वेश्चन क्रॉस कोडिंग के लिए। चलिए बताइए क्रॉस कोडिंग में बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रॉस कोडिंग पहला, यहाँ जो दिया हुआ है तो पहला लिखा है कि यहाँ पर क्या है, CAT। CAT लिखा हुआ है और CAT को क्या लिखा हुआ है, बैट। CAT को क्या लिख दिया इन्होंने, बैट लिख दिया है। बताओ बेटा क्रॉस कोडिंग होगी क्या, नहीं, ये क्रॉस कोडिंग नहीं होगी। थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इसका, है ना। कि मैंने कहा कि ये CAT लिखा हुआ है, CAT
और मैंने इसको क्या लिख दिया, TAC लिखा हुआ है ना। अब ये बताओ कि ये वाला कैसा होगा, ये आपका क्रॉस कोडिंग में लिखा हुआ है, इसको मैं इधर कर देता हूं। ये इसके लिए दिया हुआ है ना, ये यहां पर दिया हुआ है CAT का, तो इसका बताओ क्या हो जाएगा, क्या होगा, TDESAC यही लिखा है क्या यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये जैसा का वैसा था, ये इधर आ गया, ये इधर आ जा रहा था, तो ये हमारी क्रॉस कोडिंग हुई इसका। अच्छा, दोनों ही वर्ड सेम है, इसको मैं O कर देता हूँ। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा, DOSAC, मतलब एक इसमें हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर ये क्रॉस कोडिंग में दिया हुआ है, बताओ ये इस टाइप से है, तो मुझे यही वाले क्या करना रहेगा, सब में यही करना रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा क्रॉस कोडिंग में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्या दिया हुआ है, पर्सन दिया हुआ है बेटा, पर्सन का बताइए क्या होगा, अब इसमें आपको देखना रहेगा किसके लिए, क्रॉस कोडिंग में। हाँ, पहले वाला क्वेश्चन में बेटा लेटर कम थे, अब क्रॉस कोडिंग में मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। क्रॉस कोडिंग में बेटा मैंने लिखा पहले बेट, क्या था, तो आप कहोगे कि सर BAT लिखा हुआ था, अब बेट लिखा हुआ था तो मैंने क्या लिख दिया, इसको TA लिख दिया, मतलब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पर एक इधर 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 किया है। अब मैं अगर बात करूं क्रॉस कोडिंग में ही BAT हो गया, इसको और आगे लेकर के चलते हैं, मैंने और लिखा BATC लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर AB और क्या लिखा, CT लिखा, तो आप क्या कहोगे कि सर ये वाला इधर हो रहा है, 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 मतलब पहला मैंने टाइप आपको ये बताया, दूसरा टाइप आपको ये बताया। अच्छा, इसको ही और आगे बढ़ाते हैं, BATCD ये था, इसको मैंने कहा लिख दिया DCTAB ये लिखा। अब इसमें बेटा ये जहां का वहां है, T इधर आ गया, ये इधर चला गया, यही होगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये टाइप थर्ड हो गया क्या, बताओ, ऐसे भी हो सकता है। और आगे देखो, इसी को मैं लिखता हूं BATCDE, ये वर्ड लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैंने क्या लिख दिया, TABEDC ये लिख दिया। तो इसकी बात करेंगे तो आपने कहा कि सर आपने 3-3 के पेयर में इनको बना दिया, एक तो ये हो जाएगा, बताओ 3-3 के पेयर में हो गए। अच्छा, मैं चाहता तो बेटा ये 4 का पेयर बना देता, पहला वाला C के बाद में TAB यही होता, और ये वाला ये हो जाता E और D, मतलब मैं कहता कि यहां से दूसरा कलर लेते हैं, इधर से ये, इधर से ये, यहां से ये, यहां से ये, और ये क्या हो गए, बताओ यही होगा क्या, ये भी हो जाएगा, माइंड में याद रहेगा कि हाँ ये भी कुछ हो सकता है। अच्छा, अगर मैं अभी 6 लेटर है, 6 के बाद में 7वां कर दूं, तो 3 इधर और एक बीच में कॉमन हो जाएगा, तो यही चीज। अब इसमें आप मुझे बताइए कौन सा लगेगा, 6 लेटर है, 6 के हिसाब से बता दो कि कौन सा हो जाएगा, 3-3 के पेयर बना दो, REP
क्या दिखेगा यहाँ पर, R E P N O S, यही बनेगा क्या? क्लियर सबका? चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर अल्फाबेट कोडिंग के बारे में जानकारी दी गई है, तो अल्फाबेट कोडिंग की अगर मैं बात करूं, अल्फाबेट कोडिंग की बात करेंगे तो अल्फाबेट कोडिंग में बेटा टोटल अल्फाबेट्स कितने, 26, कहां से कहां तक, ए से जेड तक। अब अल्फाबेट या तो फॉरवर्ड लेटर में होंगे, कहां से कहां तक तो आप बात करोगे ए से जेड होंगे सर, या तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होंगे, जेड से ए होंगे, यही होगा क्या बताओ? अगर फॉरवर्ड लेटर में होंगे तो आपको क्या क्या ध्यान देना है, ए से जेड में जब भी अगर फॉरवर्ड लेटर में आया तो आपका क्या क्या हो सकता है, तो मैं कहूंगा कि सर +1 हो सकता है, बताओ, +1, +2, +3, +4 हो सकता है, बताओ, +1, +3, +5, +7 हो सकता है, यही होगा क्या? इसके अलावा बात करें तो +2, +3, +4, +5 हो सकता है, 2, 4, 6, 9 हो सकता है। मतलब मैं ये कह दूं कि फॉरवर्ड में जितनी संक्रियाएं लगाई जा सकती है ना, फॉरवर्ड में लगाई जा सकती है वो सारी की सारी इसमें चल जाएगी। क्लियर है क्या? अच्छा, रिवर्स में यही सारी रिवर्स में भी हो जाएगी क्या बताओ? जो इधर है वही सारी इधर माइनस में हो जाएगी, तो मैं कह दूं कि -1 हो सकता है सर, -111 हो सकता है ना, या मैं -222 हो सकता है, -333 हो सकता है, -444 हो सकता है ना, -1234 हो सकता है। तो ये सारी चीजें इधर भी लग सकती है एंड सो ऑन, मतलब सारी ये वाली चीजें ही इस साइड भी आएगी। तो जब भी आपका अल्फाबेट कोडिंग में आए, लेटर कोडिंग हो, तो यहाँ पर लेटर्स ही क्या करते हैं, मूव करते हैं आगे पीछे। तो इसी को आपको देखना है कि उसमें कौन सी चीज प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, बताओ। किसी को कोई डाउट इसमें समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट। दिया है अपोजिट कोडिंग। अच्छा, इसके लिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, क्यों ना। यहाँ पर बेटा मैंने लिखा दिया गया है, तो इसका क्या होगा, बताइए। इसकी जगह ये दिया हुआ है, या इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं, इसकी जगह ये दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या आएगा बताइए, बताइए सभी लोग, क्या आएगा? क्या आ जाएगा? पी, अच्छा हाँ, एन, अच्छा एन की जगह वो हो जाएगा, ओके ओके ठीक। अब बताइए
सब में +1 है, मतलब यहाँ से E से मैं F जा रहा हूँ मतलब +1 हो रहा है, L से M जा रहा हूँ +1 हो रहा है, E से F जा रहा हूँ +1 हो रहा है, P से Q जा रहा हूँ मेरा +1 हो रहा है, मतलब सब में क्या हो रहा है +1 हो रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो सब में क्या होगा +1, तो R का S, O का P, S का T, S T, I, J, N, O, G, H, D, यही होगा। तो ये किसका हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए जो वर्ड दिए गए हैं आपको एन, ये दिया हुआ है इसके लिए, तो आपसे पूछा है R E V E R S E T रिजर्व्ड का क्या होगा, बताइए। -1 +2, बताओ सब लोग बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर बताइए क्या होगा आंसर, आंसर बताइए क्या होगा आंसर, चलिए बताइए। क्या होगा आंसर, +2 है, चलिए बताइए कैसा क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर n से m हो रहा है मतलब -1 हो रहा है, r के पहले क्या आएगा, q आएगा क्योंकि -1 हो रहा है, o के बाद में क्या आता है बेटा, o के बाद में p, q आ रहा है मतलब o के बाद में 2 वर्ड हो रहा है, 15 और 2 17, e के बाद में f और क्या आएगा g आएगा, r के बाद में s और t आ रहा है मतलब v के बाद में क्या आएगा w और x आएगा, e के बाद में e f, g आएगा, r के बाद में r s, t आएगा s g, u आएगा e f, g आएगा d e f आएगा। अच्छा s के बाद में t s t हो रहा है, ओके ओके दोनों में, तो g में हम दोनों में वो लगा देते हैं कि लास्ट में क्या हो रहा है ना, e की जगह क्या आ जाएगा f आ जाएगा, और d के इसमें e आ जाएगा, बनेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है बेटा, अपोजिट कोडिंग दी हुई है। अपोजिट कोडिंग की बात करेंगे तो अपोजिट कोडिंग में पिक्चर का आपको अपोजिट दिया हुआ है। अब पिक्चर का अपोजिट दिया हुआ है तो यहाँ पर फिर मैं एक वर्ड लिखता हूँ आपका, किसके लिए ये दिया हुआ है, ELEPHANT, इसका अपोजिट क्या होगा, LSHAN, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा बताइए, इसका क्या होगा, हाँ ई का V O V K S Z M G, यही होगा। इसका बताइए T T S F, ठीक ये कलर दिख रहा है, F O
n, इसके बाद में इसका बताइए y z m p, अच्छा p हो गया, h का, s e का, v d का, w और e का v। मतलब आप एडवांस हो गए हो, आपको सारी चीजें याद हो गई है ना, अपोजिट लेटर्स सारे याद हो गए। चलिए और दो क्वेश्चन लिखता हूं। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अच्छा एक और लिख दूं, साथ लिख दूं, अच्छा आंसर भी साथ में लिख दे। चलो बताइए, n l p p l v m, अच्छा v के बाद में क्या, अच्छा यहाँ से, अच्छा v नहीं है, अच्छा ये यहाँ तक आपका ये सही है o का, फिर यहाँ आएगा b m और ये आएगा, सही है। इसका बताइए o l o l n l, ठीक, मतलब अपोजिट के अगर कोई भी आ जाए सारे पटक दोगे, कंफर्म। चलिए आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट। हाँ सभी लोग थम्स अप कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। चलिए डायरेक्ट कोडिंग की बात करते हैं थोड़ा सा। डायरेक्ट कोडिंग के बारे में बेटा, डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया कि डायरेक्ट एक की जगह दूसरा वर्ड लिख दिया, है ना। रमेश था, क्या रमन लिखा है RAMN ए, उसको SIAR लिख दिया। थोड़ा सा मैं एक वर्ड और यहाँ लिख देता हूँ ROSHAN, ये लिखा हुआ है। एक वर्ड कम लग रहा है बेटा इसमें कि चार है, चार है बराबर। RSARA, अच्छा MNRSABMN, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लिखा है ऐसा, इसके नीचे लिख के देख लेते हैं इसको क्या है। क्वेश्चन अगर सही होगा तो ठीक है। SIA, बेटा R को R लिख दिया, क्रॉस कोडिंग हो जाएगी। A को A लिख दिया, ठीक, ये गड़बड़ है ना। ये SI नहीं है, मतलब गड़बड़ है कुछ क्वेश्चन में। एक मिनट बेटा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कि एक्चुअल में क्या है ना, डायरेक्ट कोडिंग में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है एक्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लिया जाए। अगर बात की जाए आपकी, जब तक इसमें बेटा इसका बनाओ आप अपोजिट में। एक मिनट बेटा ये जरा सा क्रॉस में अपोजिट ले लो, एक मिनट। बेटा बस एक मिनट दो मुझे क्वेश्चन देखने के लिए। जयश्री मैम ये रहा, चलिए कौन सा वाला है बेटा, देखिए आराम से। ये आपका लिखा हुआ है शेम, कौन सा वाला है, डायरेक्ट कोडिंग चल रहा है बेटा, है ना। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ डायरेक्ट कोडिंग में बेटा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इधर देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको मैं लिखता हूँ।
इसके लिए आर इसको अगर @ डॉलर परसेंटेज और स्टार लिखा जाता है ना, तो इसको थोड़ा सा ये गलत है ना, इसको हटा के इसकी जगह पर हम लिखते हैं, इसकी जगह पर आपको बताना है STAD ST। अच्छा ये तो इधर दिख ही नहीं रहा है, दूसरा कलर लेते हैं इसमें। STAD का क्या लिखा जाएगा बेटा, और नीचे लिख देता हूँ इसके यहाँ पर STAD के लिए क्या लिखा जाएगा। इसके लिए बेटा ये दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन है ना। अच्छा स्टैड, अच्छा इसमें भी एक चीज कम है ऐसा बोल रहे हैं आप, ठीक है इसका भी लिख देता हूँ क्या, इसके लिए लिख दूं मैं, इसके लिए ये लिखा हुआ है C, इसके लिए लिखा हुआ है E, उसके बाद में इसके लिए लिखा हुआ है डॉलर, और D के लिए लिखा है हैशटैग। तो आप बता दो कि स्टार के लिए क्या लिखेंगे। चलिए बताइए। बेटा कहाँ पे @ ये R में @ है और ये वाला C है। हाँ हाँ, D के प्लेस पे क्या आ जाएगा। हाँ तो यहाँ पर स्टार है तो D की जगह क्या आ रहा है, स्टार में क्या लगा दूं, C। अच्छा ठीक है, @ यही आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। लिखिएगा, कमल लिखा, इसको कमली कर दो है ना। अब इसके लिए लिखा मैंने @ डॉलर C हैशटैग स्टार, ये लिखा। अब इसमें आप मुझे बताओ, इसके लिए ये लिखा हुआ है तो MAKLY लिखा हुआ है, इसके लिए दिया है आपको C डॉलर @ हैशटैग स्टार, ये दिया हुआ है। मुझे इसमें एक आध वर्ड और दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिया के पहले से है, इसको कर देते हैं R कर देते हैं, और R के लिए आपको दे देते हैं ट्रायंगल। यहाँ आपसे पूछा है RORLKMY, इसका क्या आएगा, ट्रायंगल हैशटैग C ना। इसका क्या आएगा, पहले का @ आएगा, C आएगा और स्टार आ जाएगा, ऐसे ही आएगा। ये आपके बन जाएंगे, मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट कोडिंग के, मैं मान के चलता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बताओ आगे चलो।
गीता मैडम ने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, हमारी थोड़ी टीम ने। कमल का निक लिखा हुआ है, इसका मैं क्वेश्चन और एक बार देखना पड़ेगा इसका क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन है। बड़ा आधा ही क्वेश्चन है इसका, वही सेम है, हमने इसको कर चुके हैं, छोड़ो इसको, जाने दो, आगे चलते हैं। आगे चले, क्रॉस प्लस अल्फाबेट कोडिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर बेटा ये भी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिएगा, ये भी हटाइए। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, BO, ये RD दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, BOA RD दिया हुआ है। यदि मैं इसको क्या लिख दूं बेटा, इसको लिखता हूं ESBPC, ये लिखता हूं, तो आप मुझे बताइए कोड N को कैसे लिखूंगा, फिर मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं, बताइए क्या होगा। ज्यादा वर्ड हो रहे क्या, नहीं बराबर है। चलिए बताइए, वर्ड लिखे हुए हैं, बोर्ड बोर्ड को वो लिखा गया है, तो आपको कोड N का बताना है। बीच वाले का सबका क्या हो रहा है, सबका 1+ करके क्रॉस हो रहा है, सबका यही हो रहा है क्या, बताओ सब लोग बताइए। हम्म, हाँ तो इसका आंसर बताइए पहले, OFED, यही हो रहा है। कैसे क्या है, क्या लग रही है लॉजिक इसमें, इसको मैं उठा करके यहाँ नीचे रख दूँ, इसको मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया और मैं कहाँ चला गया, यहाँ पे चला, ये लिखा मैंने। तो मुझे बताइए क्या लिखना है यहाँ पे, कैसे किया, मतलब B का C हो गया, O का B हो गया, A का B हो गया, R का S हो गया, D का E हो गया। हाँ हाँ, इसमें अगर आप ऐड करोगे तो E का D में एक जोड़ोगे E आ जाएगा, R में S जोड़ोगे S आएगा, तो वो वही होगा ना क्रॉस कोडिंग, सब कुछ क्या होगा, यही होगा, मतलब हो क्या रहा है यही। तो इसमें भी यही हुआ, क्या N का क्या आ गया, O आ गया, C का D आ गया, E का F आ गया, D O का P आ गया, D का, क्लियर है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पर, हमने लिखा मोनीस, हाँ ये लिखा, और इसका मैंने आपको दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ HSTIJKNOPQ, ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है SHUHANI। चलिए बताइए इसका क्या वर्ड बनेगा, क्या होगी इसकी कोडिंग, बताइए सभी लोग बताइए।
बताइए के क्या पी सी जे डब्ल्यू जे यू, यही होगा। क्या हो रहा है, मैंने कहा कि एम के बाद में जे आ रहा है, ऐसा। अच्छा, अपोजिट प्लस क्या हो रहा है, +2, तो बेटा m का अपोजिट n होता। अच्छा, क्रॉस में है, अच्छा क्रॉस, हाँ ये ऐसे भी कर सकते हो। h का क्या आ जाएगा, j, i j s t u, फिर इधर आ जाएगा i j k। अच्छा, इसको नीचे लिख दूँ और थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोग को। इसको मैं इसको यहाँ से टच करता हूँ ऐसा, इसको यहाँ पर भेज देते हैं ऐसा, यहाँ पे रहेगा ये। उसके बाद में इसको उठा करके मैं यहाँ ले आया, यही दिया हुआ है। क्या दिया था यहाँ पर, तो हम बात करेंगे कि h i j +2 हो रहा है ना, m n o +2 हो रहा है, s t u o p q i j k n o, मतलब सब में क्या हो रहा है, +2। तो सेम चीज यहाँ पर इसमें भी हो जाएगी क्या, बताओ, इसमें भी हो जाएगी, यहाँ पर यही वर्ड होगा। ये कहाँ चला, यही होगा, सारी चीजें हो जाएगा क्रॉस कोडिंग। चलो क्रॉस कोडिंग का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इधर पे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट। ये दिया हुआ है बेटा एक क्वेश्चन, डायरेक्ट कोडिंग का है ये क्वेश्चन। कैसा, डायरेक्ट कोडिंग का है, माउंटेन को 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि इसके, इसको क्या लिखेंगे, दूसरा वर्ड 10 m o n t, इसको क्या लिखेंगे, अगला लिखता हूं मैं n o u n t a i n, इसको क्या लिखूंगा मैं, बताइए 30 सेकेंड, बताइए क्या लिखूंगा इसको। 2, अच्छा इसी के नीचे लिख दूं 2 3 5 6, बताइए 1 4, सही लिखा है क्या बेटा। 2 नंबर पे ओ के लिए 2 आ रहा है, ठीक है, यू के लिए 3 आ रहा है, ठीक है, टी के लिए क्या आ रहा है, तो अब बात करोगे कि 5 आ रहा है, टी के लिए 5 5 हो गया, ए के लिए क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है मान लिया, एन के लिए 4 आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए टी के लिए आप कहोगे 5 आएगा, ए के लिए बात करोगे 6 आएगा, आई के लिए 7 4 1 2 3 4 5 हो जाएगा। चलिए इसका बताइए 4 2 3 4 5 6 7 और 4 बन जाएंगे, मतलब है डायरेक्ट कोडिंग वाले भी क्या हो जाएंगे आपके, क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, सेम प्लेस कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग को ही मैं क्या बोलूँगा, तो आप कहोगे कि इसको आप क्या बोलोगे। देखिए जैसे माउंटेन अभी लिखा था, वही सेम प्लेस कोडिंग थी हमारी, मैंने वही आपको बताया कि 1 2 3 लिखा हुआ है, उसमें कैसे क्वेश्चन बने। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइंड को KGLB लिखा हुआ है, क्या लिखा है, माइंड को ये लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि MOVE को मैं क्या लिखूंगा।
होगा? बताइए बताइए, माइंड को क्या लिखा हुआ है? हाँ बताइए क्या लिखेंगे? के के एम टी सी, यही आएगा बेटा। यहाँ पर ये आता है 13 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है 14 पे, ये आता है 4 पे, ये 11 पे, ये 7 पे, 12 पे, ये 2 पे। अब बात करें बेटा, 13 से 11 हो रहा है, 9 से 7 हो रहा है, 14 से 12 हो रहा है, 4 से 2 हो रहा है, मतलब मैं कह दूं सब में -2 हो रहा है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये आता है 13 पे, ये आता है 15 पे, ये भी आता है 22 पे, ये आता है 5 पे। बेटा सब में से 2-2 कम करना है, मतलब 13 में से 2 गया 11 आएगा, 15 में से 2 गया 13 आएगा, ये 22 में से 2 20 और 5 में से 2 3, मतलब ये हमारा आंसर क्या है? एग्जैक्ट राइट है। क्लियर है क्या? चलिए आंसर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। बताइए, इसमें लिखा हुआ है सॉल्ट, SORT को ये लिखा गया है, तो आप मुझे बताइए MONU का क्या होगा? NQ बताइए, NQ बताइए क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं, बताइए आंसर बताइए। QY, अच्छा और एक Q आएगा, QQY ये बोल रहे हैं। चलिए बताइए यहाँ पे बेटा कितना है, तो आप कहोगे कि सर ये आता है 19 पे, ये आता है 15 पे, ये आता है 18 पे और T आता है 20 पे। यहाँ बात करेंगे तो ये T ऑलरेडी 20 पे, Q 17 पे, U 21 पे और X ये हो गया 24 पे, ये लिखा हुआ है। अब मैंने देखा कि कौन सा किससे रिलेटेड हो रहा है, तो आपने देखा कि सब 19 से 20 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है, मतलब मैं यहाँ से +1 पहले चला गया, ठीक है सही है। फिर उसके बाद में मैंने 15 से क्या देखा कि 15 से 17 हो रहा है, मतलब +2 हो रहा है, पहले +1 हुआ, फिर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक में +2 हो रहा है, मतलब ये आता है 15 पे, तो 15 में 2 जोड़ोगे 17 आ जाएगा, ठीक है। ये था 18 पे, R 18 पे आता है, 18 से क्या हो गया 21 हो गया, मतलब क्या हो रहा है +3 हो रहा है, तो n+3 करूंगा कितना आएगा, 14 और 3 17, सही है। फिर T से X हो गया, मतलब 20 और 4 24, मतलब +4 हो रहा है, मतलब यहाँ पर +1 +2 +3 +4 वाली सीरीज फॉलो हो रही है, मतलब मेरा आंसर क्या है? सही है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बताइए। फाउन, यही लिखा है, फाउन को इमर्ज लिखा हुआ है, तो आपको बताना है ELEPH, D क्या आएगा? D J बताइए, M A DJMA C, यही होगा क्या? क्या लग रहा है इसमें? क्या लग रहा है? -1, -5 भी है, इतनी चीजें लग रही है। देखते हैं कि A से F मतलब -1, O से M मतलब -2, इससे इधर मतलब -3 और ये मतलब -4, 14 से 10, ठीक सही है। चलो आगे चले, फाउन हो गया। आगे साइन को TFLJJ लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि रुद्रा को क्या लिखेंगे? बताइए रुद्रा को क्या लिखा जाएगा? S
एक और एस, चलिए एक और एस, जी जी, एन और एफ। चलिए लॉजिक बताइए क्या होगा। मतलब एस आता है हमारा 19 पे, 8 पे, 9 पे, 14 पे, 5 पे। ये आएगा 20, 6, 12, 10। अच्छा यहाँ पे 19 से 20 हो गया, मतलब मैं कहूँगा +1 हो रहा है। 8 से क्या हो गया, 6 हो गया, -2 हो रहा है। 9 से 12 हो गया, +3 हो रहा है। 14 से 10 हो गया, -4 हो रहा है, -4 हो रहा है। 5 से 10 हो गया, मतलब +5 हो रहा है। मेरी सीरीज कौन सी फॉलो हो रही है, ये वाली हो रही है। मतलब मैं यहाँ से R से S गया, R से S 1 होगा, U से S -2 होगा, D से G +3 होगा, R से N क्या होगा, -4। उसके बाद में A से F +5 होगा तो 6 आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा आंसर क्या है, सही है। चलिए बताइए, यहाँ तक डाउट बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करें, ये दिया हुआ है आपको कंज्यूम, कंज्यूम का ये लिखा हुआ है। इसके लिए आपको हम वर्ड देते हैं KNOWLED, कितने वर्ड है, 3, 6, 7 है ना। नॉलेज इसको दे देते हैं आपको। बताइए क्या लिखेंगे इसको, KNOWLE, हाँ ठीक है। H बताइए, HFH, ठीक है। P T, ठीक है। U अगेन T, तो गए 3, 3, 6, याद है 7 है ना। एक और क्या आएगा, लॉजिक बताइए कैसे, पीछे से, इधर से, या पहले तो मैं इसके नंबर लिख लेता हूँ, 3, इसका बताइए। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है, मतलब हाँ अच्छा इसको ले रहे हो, 5 से 6, 13 से 15, मतलब आप कहोगे कि सर पहले +1 था, फिर +2 था, 21 से 24 +3, 19 से 23 +4, फिर उसके बाद में 14 से 19 +5, 15 से 19, 15 से 19 बेटा कैसे +6 होगा, अच्छा 15 से, अच्छा 15 से 21 होगा, ओके ओके, +6, 3 से 7, तो ये हो जाएगा +7, मतलब +1 2 3 4 5 ऐसा होता आ रहा है। अगर मैं इधर से आता तो माइनस में होता, ये चीजें -7, -5, -7, -6, -5, -6 ऐसी करते करते -1 तक आ जाता है। क्लियर है क्या, क्लियर, मतलब ये भी ऐसे ही बना है, मतलब ये भी आपका आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरेस्ट बताइए, फॉरेस्ट के लिए ये दिया हुआ है, तो आप बता दो, NOREDU, इसका बताइए क्या है, F M, किधर से, अच्छा इधर का ले लिया ना, अच्छा पीछे से, GTHSEVIROU, हाँ बिल्कुल यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, वो आप कहोगे
कि अपोजिट लेटर्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अपोजिट लेटर्स आ रहे हैं। चलो गुड, बनेंगे क्वेश्चन, बन जाएंगे सारे आपसे, ऐसा मुझे उम्मीद है कि सारे बना करके आओगे। ये आपको दिया हुआ है ना। और अब इसको अगर मैं लिख दूं, इसको लिख देता हूं मैं, क्या लिख दूं? RESUME, ये लिखा। IVHFNV, ये लिखा हुआ है। मतलब इसमें भी क्या हो रहा है? F का U हो रहा है, R का I हो रहा है, O का L हो रहा है, G का T, GT, GT, EVNM ये हो रहा है। मतलब अपोजिट हो रहा है, फॉरवर्ड में अपोजिट हो रहा है ना। तो इधर से आपका क्या हो जाएगा? अपोजिट लेटर्स आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सा दिख रहा है, मतलब कुछ तो होगा, है ना। लॉन्चिंग को ये लिखा हुआ है, तो चलिए इसके लिए एक वर्ड लिखते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने NORTHAMERICA। चलिए बड़ा सा वर्ड ऊपर भी था, बड़ा सा वर्ड नीचे भी लिखा। तो आपको इसका बताना है कि इसका क्या होगा, बताइए, है ना। अच्छा बराबर लेटर से है कि नहीं देख लेना। 3 3 6 3 9 लेटर है ना। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें के लास्ट के 3 हटा देते बेटा, है ना, ज्यादा हो जाएगा। इसका बनाना है आपको, ठीक है। बनाइए, बताइए क्या बनेगा। आर, लॉजिक लगाइए, लॉजिक, लॉजिक, बिना लॉजिक के नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। बिना लॉजिक के क्वेश्चन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो पहले लॉजिक, 4 4 का पेयर बन रहा है। चलिए अच्छा, ऐसे क्रॉस में ये वाला यहाँ से ले लूं, यही बोल रहे हैं आप कि ये, अच्छा इसको उठा करके इधर रख दूं क्या, है ना। तो ये आ जाएगा, क्या होगा? अच्छा इसका यहाँ पर लिख दूं RE, क्या लिखा है? REAPT, चलिए बताइए। लगाइए लॉजिक, लगाइए, लगेगा लॉजिक। चलिए, नहीं लग रहा, हो सकता है, ऑप्शन पे क्यों डिपेंड करेगा? बिना ऑप्शन के सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, यही है। हाँ चल, ये कितने नंबर पे आएगा? 12, 7, यही है। इसको थोड़ा सा और इधर साइड में लिख दूं, अभी इधर लिखते हैं, इसको समझते हैं। ये चल बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा है। अच्छा 9 है, मतलब मैं 4 4 के पेयर बना दूं क्या, है ना। ये मैंने 3 वेटर ले लिए, इधर से भी 12 1 21 14, 1 2 3 4 ये ले लिए, है ना। बेटा L में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि ये 18 आ जाए, बताओ जरा। 6 ऐड कर दिया। अच्छा N में इधर क्या प्लस करूं कि आपका
क्या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे इसमें ना, n से 18 ये हो जाएगा, है ना। अच्छा हाँ बेटा a से इधर प्लस करूंगा तो क्या आएगा, नहीं आ पाएगा। 4 के पेयर में पीछे वाले में देखते हैं, a से, अच्छा ये वाला a इधर से, t से u के पहले किधर पे, इधर पे, इधर, हाँ l के बाद में m, a के बाद में, नहीं ये नहीं होगा, ये आपका बनेगा तो कुछ ऐसा ही बनेगा कि बीच वाला ये यहाँ से a से c ले लिया, है ना, ये नहीं हो रहा, a माइनस सी, अब ये होगा तो ये बेटा इधर होगा, है ना, उसके बाद में ये इधर होगा, या फिर ऐसा हो सकता है, देखते हैं, ऐसा ही कुछ होना चाहिए इसमें, दूसरा कोई लॉजिक और लगेगा नहीं। जैसे मैंने कहा कि a के बाद में g और u के बाद में क्या आ जाएगा, लॉन्चिंग, सही तो लिखा है कि नहीं, पहले स्पेलिंग चेक कर ली जाए बेटा। LAUN, यही है, CHI और NG सही लिखा हुआ है, और अच्छा उधर क्या रहे बेटा, ये वाला गलत लिखा हुआ है आपका, ये आखिरी वाला ही गलत लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज गलत लिखी हुई है, इसको गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, मैं वही सोचूं कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना, ये इसकी जगह होना चाहिए, चलिए इसको लिखता हूं मैं बेटा, क्वेश्चन गलत है ये, चलिए इसको लिखता हूं मैं, ये लिखा हुआ है, इसके लिए जगह दी है आपको ओ बी, अच्छा ओ लिखिएगा बेटा, ओ वी यू ओ वी बी एम सी एफ एम एच जी, ये लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन में, है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये आगे नहीं आया अभी भी, इसको और थोड़ा लेते हैं, अब आ जाएगा प्रॉपर नीचे सबके, ठीक है, चलो ये दिया, बताइए हो गया, बताइए क्या हो रहा है क्रॉस में, बताइए, इधर से n से o हो रहा है, u से v हो रहा है, और a का b हो रहा है, और l का m हो रहा है, ठीक, और c का c हो रहा है, यही हो रहा है, यहाँ पे बताइए g का f हो रहा है, f के बाद में g आता है ना, f g, ठीक है, h का g का h, ये माइनस होगा, ठीक, i का j, हाँ h का i, ये इधर हो रहा है ना, इधर में +1 था, इधर में -1 है, तो आपसे पूछा है कि आप जरा इसका बताइए, u s यही होगा, चलिए तो क्लास आज यहीं तक रखे और करें, यहीं तक रखते हैं आज क्लास को।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी इसमें। आई थिंक अगर कल हम क्लास लेते हैं तो कल हम इसको क्या कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। अभी कितने क्वेश्चन 9 हुए हैं, 35 क्वेश्चन हैं, मतलब कल की क्लास में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो आई थिंक आपको क्लास समझ में आई होगी, आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। घर जाकर के क्वेश्चन लगाइएगा, एक बार रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद में क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो फिर हम देखेंगे, पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन सबसे बनेंगे। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं, चलिए, थैंक यू क्लास।